अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो एक्सरसाइज 6.3 के अंदर हमने रेडिकल्स और वेरिफिकेशन वाला सवालात किए थे, जिसमें हमें जो है वो सोल्यूशन सेट निकालना था किसी भी वेरिएबल का, चाहे वो एक्स हो, वाई हो या और टाइप के वेरिएबल्स अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो हमें उसको फाइंड करना और उसके बाद उसको वेरीफाई करके ये चेक करना कि दोनों सेट्स आपकी इक्वल हैं या नहीं है। नाउ इन दिस एक्सरसाइज 6.4 फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगेन आपको सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं यानी कि जो इक्वेशन की फॉर्म है उसमें आप देख सकते हैं कि दो वर्टिकल लाइंस है और उनके अंदर एक तरह की इक्वेशन है जो कि है 2a-3 और दो वर्टिकल लाइंस इज इक्वल्स टू 7। तो ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं मॉड्यूलस। मैथ्स के फॉर्म में हम इन दो वर्टिकल लाइंस को मॉड्यूलस कहते हैं। और अगर इन केस कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है पेपर में या टेस्ट में तो आपके पास जब भी ये दो वर्टिकल लाइंस हों डेट मीन्स कि ये मॉड्यूलस हैं। और इन्हीं मॉड्यूलस को सॉल्व करने के जो तरीकेकार है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन और उसके नीचे लिखा हुआ है रिमूव मॉड्यूलस। नाउ रिमूव मॉड्यूलस का मतलब ये कि जैसे ही मॉड्यूलस को आप रिमूव करेंगे तो आपके पास जो इक्वल के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है लाइक 7 है, तो मॉड्यूलस रिमूव होने के बाद वहां पे आपके पास 7 के साथ आ जाएंगे दो साइन, एक प्लस और एक माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो तरह की इक्वेशन फॉर्म होंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो आप देख सकते हैं कि 2a-3 इज इक्वल्स टू 7, 2a-3 इज इक्वल्स टू -7। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों साइड्स पे इक्वेशन लिखने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके a की वैल्यूज निकालनी है और जैसे ही a की वैल्यू आ जाएगी वही आपका सोल्यूशन सेट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2a-3 इज इक्वल्स टू 7 है, तो -3 का वहाँ ले जाए तो वो +3 हो जाएगा और 7 + 3 आपका 10 और a निकलेगा तो 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड तो a आ जाएगा 5। और यहाँ पे अगर हम देखें तो -3 वहाँ जाके +3, -7 + 3 -4, a इज इक्वल टू -4/2। तो जब ये कैंसिल हुआ तो माइनस का 2 आ गया। तो ये बहुत आसान तरीक़ेकार है, कोई मतलब मुश्किल नहीं है। और इसी तरीके से आपका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 5, -2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5b-12 मॉड्यूलस में इज इक्वल्स टू 9। तो अब आप देख सकते हैं जब आप इसको रिमूव करेंगे तो अगेन आपके पास जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है लाइक 9, तो वहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। डेट मीन्स कि यहाँ पे भी दो तरह की इक्वेशंस फॉर्म होंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो माइनस का 12 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12, तो 9 + 12 21। और जो 5 है वो आपके पास जब वो डिवाइड होगा तो 21/5, एक बी की वैल्यू आपके पास आ गई 21/5। और जो दूसरी वैल्यू है दूसरी साइड पे अगर देखें तो -9 है, तो -9 के पास -12 वहाँ जाके +12 हो गया और -9 + 12 3, तो यहाँ पे आपके पास b निकल के आ जाएगा 3/5। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज मॉड्यूलस 3x इज इक्वल्स टू 6। अगेन हम क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो हम रिमूव करेंगे मॉड्यूलस को। तो आपके पास 6 के पास प्लस और माइनस लग जाएगा और 3x एक बार प्लस में, सॉरी 3x इज इक्वल टू 6 एक बार प्लस में और 3x इज इक्वल टू -6 दूसरे साइड पे माइनस में लिखेंगे। और यहाँ से जब आप यहाँ से 3 को लेके जाएंगे 6 के पास तो डिवाइड होगा और x निकल के आ जाएगा 2। और आपके पास यहाँ पे जो x इज इक्वल टू -6/3 कैंसिल होकर आ जाएगा माइनस का 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2। सो द सोल्यूशन z इज 2, -2। फोर्थ वाले में देखें तो y/3 मॉड्यूलस में है इज इक्वल्स टू 12। अगेन रिमूव करेंगे मॉड्यूलस को तो प्लस -12 हो जाएगा, तो एक बार 12 प्लस में एक बार 12 माइनस में और 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 12 के बाद जाके मल्टीप्लाई, तो 12 3 36, तो y आपके पास आ जाएगा 36। और 3 यहाँ पे डिवाइड है 12 के पास किया तो -12 मल्टीप्लाई बाय 3, y इज इक्वल टू माइनस का 36। तो सोल्यूशन साइड आपके पास एक प्लस में 36 और एक माइनस में 36। 5 के अंदर भी यही काम हो रहा है कि इक्वेशन जो है वो मॉड्यूलस में है, तो जब आप रिमूव करेंगे तो प्लस -4 हो जाएगा, तो एक प्लस में 4 एक माइनस में 4। तो माइनस का 3 वहाँ जाके +3, तो ये 7 आ जाएगा y, और माइनस का 4 के पास जो है माइनस का 3 +3 बन के जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस का 1। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया 5 क्वेश्चन का वो आया 7, -1। इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है, जस्ट मॉड्यूलस को रिमूव करना है। नाउ 6 है आपके पास x + 1/3 मॉड्यूलस में इक्वल्स टू 1। अब आप इसको जब रिमूव करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में 1 आ जाएगा। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये x + 1 इज इक्वल्स टू 3 और +1 वहाँ जाके -1, तो x इज इक्वल्स टू 3 - 1। और अगर हम राइट साइड पे देखें तो x + 1/3 इज इक्वल्स टू -1 और 3 अगेन वहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर -3 हो गया, प्लस का 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा। सो द नेक्स्ट वाले अगर पेज पे देखें तो x एक तरफ आपके पास 2 आ रहा है, एक तरफ आपके पास -4 आ रहा है। तो जो सोल्यूशन सेट है आपके पास
वो आया है 2 और -4। 7 वाला थोड़ा डिफरेंट है। 7 वाला डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसी साइड पे जो है माइनस का 6 भी है। तो हमें यहाँ पर आके जो है वो डायरेक्ट रिमूव नहीं करना मॉड्यूलस, हमें जो है वो यहाँ से -6 को 3 के पास ले जाना है। यानी कि फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू सिंप्लीफाई कि -6 वहाँ जाके आपका प्लस का 6 हो जाए और 3 + 6 9 हो गया। यानी कि हमें इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि जैसे ही हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो देन हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे। अगर हम डायरेक्ट मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। वो क्या है, वो ये है कि हम +-3 तो लगाएंगे, लेकिन -6 का क्या। -6 को पहले आप सॉल्व करके जो है वो 3 के पास ले जाएं, यानी कि सॉल्व करें, और इस तरह की इक्वेशन बननी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मॉड्यूलस 5x - 3 = 9 है। अगर ये चीज़ आपकी बनेगी देन हम मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे। अगर आप इसके बगैर पहले से ही रिमूव कर देंगे मॉड्यूलस को, थोड़ा सा ये काम डिस्टर्ब हो जाएगा और मे बी ये आपका रॉन्ग भी हो जाए। तो जैसे ही आपने मॉड्यूलस रिमूव किया तो आपके पास हम +-9 आ गया। अब ये एक बिल्कुल एक्यूरेट इक्वेशन हमारे पास आ गई है जिसमें हम एक प्लस में 9 लेंगे, एक माइनस में। तो -3 वहाँ जाके +3, तो 9 + 3 12 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड हो गया तो ये 12/5। माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6 और 5 नीचे आके -6/5। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आया है क्वेश्चन नंबर 7 का, 12/5 -6/5। नाउ 8 है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। 3x - 4 मॉड्यूलस में = 22। डायरेक्ट आप रिमूव करें तो आपके पास एक प्लस और -22 आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको आइदर करेंगे तो एक बार +22 एक बार -22, तो आपके पास यहाँ पे माइनस का 4 वहाँ जाके +26, 26/3 x 1 आ गया। -22 के पास जो है वो -4 यानी कि प्लस होके आया, तो ये -18 आ गया और 3 नीचे आके डिवाइड हो गया। कैंसिल होने के बाद ये आया -6। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो सोल्यूशन सेट है वो आया है 26/3, -6। 9 की तरफ देखिए तो 9 में आपके पास सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट पॉसिबल है। वो कैसे, आप देख सकते हैं कि आपके पास प्लस का 8 है, उससे पहले मॉड्यूलस है, इक्वल के बाद 3/4 है। तो +8 को आप वहाँ ले जाए तो ये -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही -8 आया तो 3/4 -8 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब आपके पास 3 के नीचे 4 है, 8 के नीचे 1 है। आप सबको पता है कि अगर कोई भी नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं। जैसे ही आपने 4 और 1 का एलसीएम में, तो 4 आपके पास एलसीएम के तौर पे आया। अब 3 में तो कोई चेंजेस नहीं होंगी, बट 8 में क्या चेंजेस होंगी कि 4 जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 अगर नीचे है तो 1 के टेबल में जो है वो 4 टाइम्स, यानी कि 1 4 ज़ा 4, तो 4 8 ज़ा 32, तो 3 - 32 माइनस का 29/4। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और एक समझने की चीज़ ये है कि हम यहाँ से अपने काम को आगे नहीं सॉल्व कर सकते, यानी कि हम मॉड्यूलस को रिमूव नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो वैल्यू आपके पास है राइट हैंड साइड पे जो कि 29/4 है वो माइनस में, और हम जितने भी सवालात करते हुए आ रहे हैं 1 till 8, जो भी वैल्यू आपके पास राइट हैंड साइड पे है वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है देन हम उसको रिमूव करते हैं मॉड्यूलस को और प्लस और माइनस लगाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलस को रिमूव करें तो माइनस होने की वजह से हम किस तरीके से माइनस प्लस लिखेंगे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो जैसे ही आपके पास यहाँ माइनस आ जाए तो अपने काम को स्टॉप कर दें और ये स्टेटमेंट लिख दें, we cannot solve it because to find the value or modulus of a number should be positive, और जो सोल्यूशन सेट है आपके पास वो आएगा नल। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है 2x + 1/7 मॉड्यूलस में =1। अगेन रिमूव करें मॉड्यूलस को तो +-1, तो ये आपके पास एक प्लस में 1 आ जाएगा, एक माइनस में 1। तो 7 आपके पास 7 जो डिवाइड है 1 के बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस, तो ये 6 और डिवाइड करें 2 से तो ये 6/2 कैंसिल हो गया 3। यहाँ पे -1 है, 7 जाके मल्टीप्लाई होगा तो -7, +1 वहाँ जाके -1, -8/2। तो ये आपके पास जो कैंसिल होके आ जाएगा -4। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया 3 और -4।